सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्राः सुप्रभातम्। अष्टमी कक्षायाः चतुर्थः पाठः अस्ति सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अस्य पाठस्य अद्य वयम् अभ्यास प्रश्नानाम् उत्तराणि ज्ञास्यामः। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और इस श्लोक के क्या अर्थ हैं वे भी समझेंगे। इस पाठ में 4 श्लोक हैं। इन चारों श्लोकों पर आधारित क्या क्या संभावित प्रश्न बनते हैं उसे जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। पहला श्लोक है चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पुरतो का अर्थ होता है आगे, निधेहि मतलब रखो और चरणम मतलब पैर, सदैव हमेशा, सदा प्लस एव सदैव बनता है। संधि विच्छेद करेंगे जब इसका सदा और एव आएगा सदैव। निधेहि मतलब रखो, अपने कदमों को सदा आगे रखो। इस गीत के माध्यम से कवि ने हमें आगे बढ़ने का संदेश दिया है कि हमें मुश्किलों का मुकाबला करना है, हमें कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। निरंतरम अग्रे वर्धनीयम अग्रे चलनीयम। अर्थ इसका है इस श्लोक का, अपने अपने नोटबुक में इसे लिख लें। शब्दार्थ है लिख लीजिए और अन्वय, इस अन्वय मतलब श्लोक के अर्थ को क्रम से लिखना। ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ते। ननु यहाँ पर है, ननु से चालू कर रहे हैं मतलब निश्चय ही निज निकेतन अपना घर गिरि के शिखर पर है और गिरि के शिखर पर है और वहाँ पर इसलिए वहाँ पर बिना यान का जाना है, क्योंकि पर्वत के शिखर पर कोई यान नहीं जा सकता है। उसके लिए हमें पैदल ही चलना है और अपने बल के सहारे ही जाना है और बल ही साधन है। साधन क्या है? प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि पर्वत पर चढ़ने का साधन क्या है। नगारोहणस्य साधनम किम भवति, पर्वतारोहणस्य साधनम किम भवति। तो इस प्रकार प्रश्न भी बनेंगे, आप इसे लिख लीजिए। पथि पाषाणाः विष्माः प्रखराः हृंस्राः प्रसवः परितो घोराः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम तत् सदैव पुरतो निधेहि चरणम। शब्दार्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं, शब्दार्थ को भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। शब्दार्थ में देखिए, पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्ग में विचित्र उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर है। यहाँ जो प्रखर जो है नुकीले को कहेंगे और विषम मतलब जो है अलग है, उबड़ खाबड़ को बोलेंगे यहाँ पर विषम। समान नहीं है, कोई बड़ा है कभी छोटा है, कोई बड़ा है छोटा है, ऊंचा है नीचा है, तो विषम कहलाता है। जो सम का अपोजिट होता है विषम। सम मतलब होता है बिल्कुल ही समान, एक जैसा, और विषम मतलब एक जैसा जो नहीं है। तो विषम जो पत्थर है वैसे पत्थर विषम, विषमाः पाषाणाः, पाषाण पत्थर को कहते हैं, प्रखर नुकीले पत्थर। और रास्ते में पशु हैं, कैसे पशु हैं? हृंस्रा, हिंसक पशु। हिंसक पशुओं में आते हैं शेर, चीता, भालू इत्यादि। तो ये सारे जो है हिंसक पशु हैं जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, हमें भय पैदा करता है। उन भय को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इस गीत में हमें संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपने कदमों को हर परिस्थिति में आगे रखना है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। तो यहाँ पर भी आप देखिए शब्दार्थ और अन्वय लिखे हैं, अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने शक्ति का ध्यान करो, अपने शक्ति को भजो और भय को ख़त्म कर दो। जो सामने आने वाला भय है, पशुओं से आने वाले कठिनाइयों से जो भय आने वाला है, उन भय को आप समाप्त कर दो और भय त्याग कर आगे बढ़ो और अपनी शक्ति का ध्यान रखो और साथ ही साथ अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो। अनुरक्ति यहाँ पर है प्रेम, तथा प्लस अनुरक्ति तथा अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, अनुरक्ति का अपोजिट हो जाएगा अर्थात घृणा। और
अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। मैं प्रश्नों का अर्थ बता देता हूँ, आप पता कीजिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। पथि के विस्माह प्रखराः, रास्ते में कौन विषम और प्रखर हैं। सततम किम करणीयम, हमेशा हमें क्या करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता लिखने वाले कौन हैं। सः कीदृशः कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखें और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप गीत को पढ़ लीजिए और गीत के आधार पर इसको लिखिए। अपने नोटबुक को सामने रखिए और उत्तर पूरा कीजिए। ये उत्तर हैं आपके। क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत, यहाँ पर आपको कुछ क्रियापद दिए हुए हैं। निधेहि मतलब रखो, विधेहि मतलब करो। सबसे पहले इस क्रिया का अर्थ जानना जरूरी है। जही ही मारो, देही दो, भज भजन करो, चल चलो, कुरु करो। तो ये सारे लोट लकार के क्रियापद हैं। आप देखिए इसमें सब लोट लकार का मध्यम पुरुष है। यहाँ पर निधेहि रखो, विधेहि मतलब करो। फिर से एक बार देख लीजिए। निधेहि रखो, विधेहि करो, जही ही मारो, देही दो, भज भजन करो, चल चलो, कुरु करो। अब चलते हैं। त्वम पुरतः चरणम निधेहि, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। तुम अपने चरण को आगे रखो, निधेहि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन रिक्त स्थान को आप भरिए और अपने नोटबुक में लिखिए। उत्तर आपके इस तरह होने चाहिए। मंजूषातः, यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ है रेड कलर का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अव्यय पद चुनकर लिखना है। इसमें अव्यय है, ये सारे इसमें अव्यय दिए हुए हैं। एव का अर्थ, मैं सबसे पहले इसका अर्थ बता दूं। एव मतलब ही, हिंदी शब्द में, हिंदी भाषा में होगा ही। खलु निश्चय ही, तथा और। परितः मतलब चारों ओर। पुरतः मतलब सामने। सदा मतलब हमेशा। बिना मतलब बिना। अब इन वाक्यों को पढ़कर इस अव्यय से इन रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्यालयस्य, विद्यालय के एक उद्यान है। विद्यालय के कहाँ पर उद्यान होगा, देखिए विद्यालय के सामने। विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने। सत्य जीतता है, सत्य ही जीतता है। सत्यम एव, यहाँ पर देखिए सत्यम एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान किया। यहाँ पर आप देखिए प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर किम से शुरू किया है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा निश्चय ही, क्या आपने स्नान किया। तो यहाँ पर किम भवान स्नानम कृतवान खलु, यहाँ पर बैठ जाएगा दूसरा। तीसरे प्रश्न का उत्तर। सह यथा चिंतयति आचरति, वह जैसा सोचता है। यथा मतलब जिस प्रकार, और तथा मतलब उसी प्रकार। देखिए यहाँ पर यथा दिया हुआ है तो इसके साथ उत्तर तथा ही होगा, क्योंकि ये दोनों संयुक्त अव्यय हैं। संयुक्त अव्यय में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, यथा तथा। तो इसलिए यहाँ पर यथा दिया हुआ है तो उत्तर में तथा ही आएगा उसके आगे। सह यथा चिंतयति, वह जिस प्रकार सोचता है, तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, गांव के वृक्ष हैं। गांव के चारों ओर वृक्ष होंगे, तो चारों ओर के लिए यहाँ पर शब्द आया था परितः। परितः मतलब चारों ओर। पुरतः मतलब सामने। विद्याम जीवनम वृथा, जीवन बेकार है। विद्या यहाँ पे दिया हुआ, मतलब पूरा अर्थ निकालिए। अब विद्या के बिना जीवन बेकार है। वृथा मतलब बेकार। तो यहाँ पर विद्या के बिना, बिना के लिए हिंदी में बोलते हैं बिना, संस्कृत में विना। भगवंतम भज, भगवान का भजन करो। कब, तो हमेशा, सदा। इस प्रकार ये उत्तर अपने
अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए, विलोम पदानि योजयत। विलोम पद का मेलन करना है, अपोजिट शब्द है, इसको मिलाकर लिखना है। तो देखिए, गमनम जाना, स्वकीयम अपना, भीति डर, अनुरक्ति प्रेम, पुरतः आगे। अब इसका विलोम शब्द देखिए, गमन का अपोजिट क्या हो जा रहा है? आगमन। बहुत ही सही। बताइए, स्वकीयम का अपोजिट? स्वकीयम, परकीयम अपना पराया, भीति डर अपोजिट साहस, अनुरक्ति प्रेम, अनुरक्ति ये विरक्ति, पुरतः, पुरतः पृष्ठतः। लिख लीजिए अपने नोटबुक में। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। आम और ना बताना, आम हाँ और ना नहीं। अगर वाक्य सही है तो आम बोलिए और गलत है तो ना लिखिए। पुरतः चरणम निधेहि, सामने चरण रखो, सामने चरण रखो आम होगा। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना निकेतन गिरि के शिखर पर है, गिरि के शिखर पर ही है, जैसा कि गीत में बताया गया था। आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। बाधक मतलब होता है रोकने वाला, बल हमेशा साधन होता है। तो यहाँ पर इस गीत में बताया गया है बलम साधनम अस्ति, इसलिए गलत हुआ। न पथे हिंस्राः पशवः सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु हैं, यहाँ पर न लिखा हुआ है तो इस तरह वाक्य को गलत कर रहा है, इसलिए न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना बहुत ही सरल है, सुकर है, सुगम है, तो पर्वत पर जाना कभी भी सुगम नहीं होता है। दुष्करम अस्ति, गीत में बताया गया दुष्करम, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, उत्तर बताइए क्या होगा? आम। इदानीम वैकल्पिक प्रश्नाः, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। चरणम कुत्र निधेहि, चरणम कुत्र निधेहि, बताइए। अग्रे। पर्वत निज निकेतनम कुत्र अस्ति, अपना निकेतन, निकेतन मतलब घर, अपना निकेतन कहाँ है? जैसा कि गीत में बताया गया, गीत के अनुसार पर्वत शिखरे, गिरि शिखरे समारोहनम कथम भवति, पर्वत के शिखर पर समारोहन अर्थात उस पर चढ़ना, आरोहण करना कैसा होता है? कैसे होता है? कथम कैसे होता है? यानेन, यानेन बिना, विनैव धनन विनैव बलेन, उत्तर है विनैव यानेन। आत्मबलम किम अस्ति, आत्मबल को इस गीत में क्या माना गया है? आत्मबलम साधनम अस्ति। पथि पाषाणाः कीदृशाः अस्ति, रास्ते में पाषाण कैसे हैं? जल्दी बताइए आंसर। पाषाण बहुत ही विषम है, विषमाः। गमनम कीदृशम अस्ति, जाना कैसा है वहां पर, पर्वत पर चढ़ना? यहाँ पर गीत के अनुसार सुदुष्करम। इदानीम पर्याय मेलनम, पर्यायवाची शब्द का मेलन करना है। निधे ही रखो, पुरतो आगे, निजम खुद, निकेतनम घर, पाषाण पत्थर, लोके संसार में, कुशल और सत्यम। इसके अर्थ इधर दिए हुए हैं, आप अपने उत्तर मिला लीजिए, इस प्रकार आपके उत्तर होंगे। इस प्रकार इस गीत को आपने समझ लिया, इसके प्रश्नों को समझ लिया है। कुछ प्रश्न एक वाक्य में अब समझिए। पूर्ण वाक्य उत्तर स्वकीयम साधनम किम भवति, तो उत्तर लिखने के लिए आपको पूरे गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपका उत्तर समझना है किम के जगह पे। स्वकीयम साधनम बलम भवति। गमनम कीदृशम अस्ति, गमनम दुष्करम अस्ति, सुदुष्करम अस्ति। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। आप गीत में देख लीजिए। चरणम कुत्र निधेहि, चरणम पुरतो निधेहि। मार्गम परितः कीदृशाः पशवः सन्ति, मार्ग के चारों ओर कैसे पशु हैं? हिंस्राः पशवः। मार्गम परितः हिंस्राः पशवः सन्ति, इस तरह लिखना है। केवल आपको प्रश्न के जगह पर उत्तर लिख दीजिए और पूरे वाक्य को लिख दीजिए। इस प्रकार यह आपने समझा गीत, और मुझे आशा है कि आप अभी इस गीत